हेलो दोस्तों, मैं लिली और आप देख रहे हैं एडुस्पार्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दलाल स्ट्रीट मार्केट का हाल। दलाल स्ट्रीट मार्केट ने दिन की शुरुआत सकारात्मक नोट के साथ की, जहां सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले। हालांकि ये तेजी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और दोनों इंडेक्स जल्दी ही अपनी बढ़त खोकर 1 घंटे के अंदर लाल निशान में आ गए। सेंसेक्स 73,427.65 पर खुला और थोड़ी ही देर में 200 पॉइंट्स से ज्यादा बढ़कर 73,649.72 के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। लेकिन जल्द ही बाजार ने रफ्तार खो दी और 300 पॉइंट्स से ज्यादा गिरकर 72,788.96 के निचले स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। शुरुआती बढ़त के बाद यह भी गिरावट में चला गया। निफ्टी ने पिछले 29 वर्षों में अपनी सबसे लंबी मासिक गिरावट दर्ज की है, जिससे सितंबर के उच्चतम स्तर से अब तक निवेशकों की संपत्ति में 90 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हो चुका है। 11:13 बजे तक S&P BSE सेंसेक्स 388.70 पॉइंट से गिरकर 72,809.40 पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 50 111.50 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,013.30 पर था। स्टॉक मार्केट गिरने के कारण। वर्तमान बाजार गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें विदेशी निवेशकों की बिकवाली, वैश्विक आर्थिक चिंताएं और छोटे व मध्यम शेयरों में करेक्शन शामिल है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गगर ने कहा, लगातार बिकवाली के चलते स्मॉल कैप इंडेक्स पहले ही ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, जबकि मिड कैप इंडेक्स भी उस सीमा के करीब है, जो एक तेज बाजार सुधार का संकेत देता है। इसके अलावा मौजूदा टैरिफ युद्ध से वैश्विक चिंताएं बाजार की धारणा को आगे और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मजबूत जीडीपी वृद्धि और वैश्विक बाजार में तेजी की वजह से सकारात्मक शुरुआत के बावजूद बाजार की गति ज्यादा देर तक नहीं रही। फरवरी के ऑटो सेंस डेटा ने भी एक अस्थायी बढ़त दी, जिसमें इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने शुरुआती बढ़त दिखाई। भारत की जीडीपी दिसंबर तिमाही में 6.2% बढ़ी, जो सितंबर तिमाही में 5.6% थी। यह बाजार की उम्मीदों के अनुरूप थी और स्थिर आर्थिक विकास का संकेत देती है। HSBC ने बताया कि पहले के जीडीपी आंकड़ों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूत गति दिखाई दी। इसके अलावा दिसंबर तिमाही में कृषि क्षेत्र में स्वस्थ वृद्धि और निजी खपत में पिछले साल की तुलना में सुधार देखा गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और उच्च वैल्यूएशन। बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की लगातार बिकवाली रही है। भारतीय इक्विटी में उच्च वैल्यूएशन और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के आकर्षक स्तर ने FIIs को भारतीय बाजार से पैसे निकालने के लिए प्रेरित किया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार के विजय कुमार ने कहा, भारत में FIIs की बिकवाली का मुख्य कारण उच्च वैल्यूएशन और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का आकर्षक होना है। हालांकि इन महत्वपूर्ण कारकों में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। बड़े शेयरों के वैल्यूएशन अब सही स्तर पर है और वित्तीय क्षेत्र में तो ये आकर्षक है। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4.21% पर आ गई है। इसलिए आगे चलकर FIIs की बिकवाली में कमी की संभावना है। फरवरी के ऑटो सेंस डेटा में महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स ने मजबूत प्रदर्शन किया, जो सेक्टर में मजबूत मांग को दर्शाता है। विजय कुमार ने यह भी कहा कि IT स्टॉक्स में सुधार के बाद अब वे फिर से आकर्षक हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बाजार के निचले स्तर का सटीक अनुमान लगाना कठिन है। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बाजार कब निचले स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन यह समय बिना निकटअवधि की अस्थिरता की चिंता किए उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स को खरीदने का है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।